हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। ये फिजिक्स के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप ऐसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये सीरीज़ रामबाण साबित होने वाली है। आप रिवीजन के तौर पर इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख सकते हैं और अपना रिवीजन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर करंट नापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? सन 1971 ईस्वी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। विद्युत मात्रक है एम्पियर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1971 में लागू की गई। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता इकाई का नाम है। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल है। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जड़त्व का माप क्या है? जड़त्व का माप द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम याद रखना तरंग दैर्घ्य मापता है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी में क्या होगा? घड़ी सुस्त हो जाएगी। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गट्टे वाली सीट पर बैठते हैं या गट्टे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? याद रखना वेग, संवेग और कोणीय वेग एक सदिश राशि है। अदिश राशि है, अदिश राशि ऊर्जा एक अदिश राशि है। बल गुणनफल है, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहा जाएगा जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? वो है जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पार्सेक इकाई है, पार्सेक दूरी की इकाई है। वायुमंडल के बादलों को तैरने का कारण है घनत्व। समुद्र में प्लवन करते समय आइजनबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठता है? 1/10वां भाग। जब कोई नाव नदी से
समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाता है। वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय वेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? m0 t1 t0। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जब लिफ्ट में बैठे हुए एक व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरा नियम। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल होगा। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप रिवीजन के तौर पर इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।